बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चतरा से है, जहां टंडवा प्रखंड के गैरवा नदी में अचानक आई बाढ़ में 2 बाइक सवार युवक फंस गए। उन्हें बचाने पहुंचे एक स्थानीय युवक को भी बाढ़ के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में एक बाइक तेज बहाव में बह गई। बताया जा रहा है कि रामगढ़ बोंगा हारू गांव निवासी संदीप कुमार और गिरिडीह के मधुबन निवासी बलराम गोस्वामी मोटरसाइकिल से टंडवा बाजार आए थे। लौटने के दौरान गेरवा नदी पर बने पीपा पुल को पार करने के क्रम में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और दोनों बीच पुल में फंस गए। उन्हें बचाने गया संजय भी उनके साथ तेज बहाव में फंस गया। 2 युवकों ने किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचकर अपनी जान बचाई। वहीं एक अन्य युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। टंडवा सीएचसी में इलाज के बाद तीनों को घर भेज दिया गया। घटना के बाद गेरवा नदी के पीपा पुल पर आवागमन को लेकर लोगों में भय का माहौल है। तीनों लड़का तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो तीनों शख्स नदी में नजर आ रहे हैं और आप नदी के इस धार को देखिए कि किस तरीके से विकराल रूप नदी का नजर आ रहा है। और इसी विकराल रूप में ये तीनों शख्स जो हैं वो पीपा पुल पार कर रहे थे और इसी दौरान इस नदी में जा गिरे। हालांकि तीनों शख्स सुरक्षित हैं, लेकिन अब पीपा पुल पार करने में लोगों को भय हो रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज उफान में 2 युवक फंस गए। पुल बना था, बचाने गया एक युवक भी पानी में फंस गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि वो शख्स भी फिलहाल सुरक्षित है और तीनों अपने घर जा चुके हैं। तो नदी के जलस्तर को आप देख सकते हैं, उफान पर है नदियां और इसी नदी में ये तीनों शख्स फंसे हुए हैं। नदी में छलटा पुल बना था, उसमें बाइक से जा रहा था 3 लड़का। तो धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीआईएसएफ अधिकारी सुजीत कुमार के घर रांची सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। पुराना बाजार स्थित गांधीनगर में सीबीआई टीम की छापेमारी की गई। घर में घुसने के लिए सीबीआई टीम को 1 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। सुजीत कुमार के घर से 10 लाख रुपए कैश और 30 लाख की ज्वेलरी मिलने की सूचना है। नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई है। सीबीआई की टीम ने सीनियर अकाउंट ऑफिसर संतोष कुमार महतो, सहायक अकाउंट ऑफिसर सुनील कुमार और सहायक अकाउंट ऑफिसर सुजीत कुमार को 48,000 रिश्वत लेते दबोचा था। प्रयागराज स्थित सीआईएसएफ की एनटीपीसी यूनिट में तैनात हेड कांस्टेबल रविकांत त्रिपाठी ने अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई से की थी। इसमें बिल जारी करने के एवज में घूस मांगने का आरोप लगाया गया था। रांची सीबीआई की टीम ने रांची में पदस्थापित 3 सीआईएसएफ के बड़े अधिकारियों को 48,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। और जिन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए, उनमें से सुजीत कुमार का आवास धनबाद के पुराना बाजार में है और यह जगनारायण सिंह उनके पिता है और सुजीत कुमार का यह घर है। सीबीआई की रांची और धनबाद की टीम धनबाद पहुंची और यहाँ पर कई घंटों तक जो है पूछताछ और छापेमारी की और जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार में यहाँ पर से 10 लाख रुपए नगद और 35 लाख के जेवरात जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम को प्रयागराज में एनटीपीसी में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित रविकांत त्रिपाठी ने इन अधिकारियों के खिलाफ में शिकायत किया था और शिकायत के बाद में सीआईएसएफ की टीम ने जाल बिछाया। 3 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सीआईएसएफ अधिकारियों में संतोष कुमार महतो सीनियर अकाउंट ऑफिसर, सुनील कुमार सहायक अकाउंट ऑफिसर और सुजीत कुमार सहायक अकाउंट ऑफिसर हैं। और जब सीबीआई की टीम रांची में गिरफ्तार की, उसके बाद वहां भी गहन जांच पड़ताल की और साथ ही साथ धनबाद में जब यहाँ पहुंची तो सुजीत कुमार के आवास में यहाँ पर छापेमारी करने पहुंची और इस छापेमारी में 10 लाख रुपए नगद और 35 लाख का कैश फिलहाल जब्त करने की सूचना है। अब सीबीआई की जो टीम है यहाँ से रवाना हो गई है और इसके बाद के आगे की कार्रवाई सीबीआई की टीम करेगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।
चतरा में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने चतरा गया मुख्य मार्ग NH 22 के लड़कुआ मोड़ के पास एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से करीब 11 लाख रुपए मूल्य की 2 किलो 500 ग्राम गीली अफीम बरामद की है। अफीम को 2 अलग अलग मौजों में छिपाकर रखा गया था। गिरफ्तार युवक की पहचान लावालौंग थाना क्षेत्र के कोलकोले गांव निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने अफीम की खेप पंजाब से ले जाने की बात स्वीकार की है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बड़े तस्कर अब महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। बैग से 2 मोजे मिले जो फुटबॉल खेलने के लिए स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं, सॉक्स। वो वाले सॉक्स थे, उसमें पैक करके जो अफीम है वो रखी हुई थी। इस अफीम का कुल वजन जो है वो 2050 ग्राम यानी कि 2 किलो 50 ग्राम था। और जब इससे और पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये पंजाब इसको ले जाने वाला था। इस संबंध में जो है सो और डिटेल में पूछताछ चल रही है। सिमडेगा के कुरडेंग में एनजीओ के नाम पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 200 महिलाओं से लगभग 80 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने कुरडेग थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं के अनुसार कुरडेग जिला परिषद कॉम्प्लेक्स में VSK फाउंडेशन नामक संस्था के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने नौकरी का झांसा देकर 40 हजार की ठगी की। उन्हें 15,000 वेतन की नौकरी का झांसा दिया गया। आरोप है कि पैसे लेने के बाद संस्था के लोग फरार हो गए। पुलिस अब संस्था की गतिविधियों, आरोपितों की भूमिका, महिलाओं से लिए गए पैसों और कथित नौकरी के वादे से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। VSK फाउंडेशन एक संस्था है जिसका हेड कोऑर्डिनेटर अशोक साय है। कहाँ का है? खिंदा का रहने वाले हैं। और नौकरी दिलाने के द्वारा हम लोगों को बोला कि इसमें आप लोग संस्था में काम कीजिए। 40,000 सिक्योरिटी मनी के रूप में आप लोगों को 6 महीना तक 5,000 मिलेगा। उसमें से 4,500 आप लोग को मिलेगा खाता में और 500 PF के रूप में काटा जाएगा। एक संस्था है जिन्होंने नारी पैड सेवा के नाम पर महिलाओं को नौकरी देने का झांसा दे करके उनसे 40 हज़ार रुपये वसूल किए गए हैं। इसी संबंध में 5 लोगों को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। इसमें अनुसंधान जारी है। जो भी इसमें संलिप्त हैं और अगर मामला सही पाया जाता तो उनकी गिरफ्तारी करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। धनबाद में कचरा ढोने वाली गाड़ी की चपेट में आने से मिथिलेश रजक घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने निगम ऑफिस के पास शव रखकर प्रदर्शन किया और लूबी सर्कुलर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा और नियोजन देने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे सांसद ढुलू महतो ने रेमको कंपनी के अधिकारियों को वार्ता कर आश्रित को नियोजन और मुआवजा का निर्देश दिया, जिसके बाद ही सड़क से शव हटाया जा सका। सांसद ने मौत के लिए निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कि जो मेरा भाई को एक्सीडेंट हुआ उनका पत्नी को नौकरी मिले नगर निगम तरफ से, ताकि देखिए नौकरी हो जाने से क्या रहेगा। अभी के डेट में आदमी 1 महीना आप चला दीजिएगा, हम चला देंगे, लेकिन जिंदगी भर तो कोई नहीं चला देगा ना। जिंदगी भर के लिए हमको उसको चाहिए। इंश्योरेंस का पैसा उसको दिया जाएगा। अभी परिजनों से बात हुई, परिजनों और कंपनी के बीच में सहमति बन गई है और लाभ उठा लिया गया है। इसलिए जो इस तरह का लापरवाही करता है उसके लोग कार्रवाई होनी चाहिए। मगर नगर निगम को अब आगे बढ़कर आकर गरीब को मदद करना चाहिए। नगर निगम दिखावा करने से नहीं होगा, नगर निगम को गरीब के बीच में आके काम करना होगा। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां JSSC CGL परीक्षा गड़बड़ी मामले में 2 आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। CID की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोमांश और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर CID ने दिल्ली से दोनों को गिरफ्त में लिया है। जामताड़ा से संथाल परगना में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत की। सरकारी नियुक्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। तिरंगा और संविधान हाथ में लेकर देवेंद्र महतो ने शहर में यात्रा की, जबकि छात्रों ने उन्हें
कंधे पर बैठाकर भ्रमण कराया। देवेंद्र महतो ने कहा कि ये यात्रा 24 जिले, 24 संकल्प और एक आवाज के संदेश के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार छात्र आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय चाहते हैं जो सरकार को देना पड़ेगा। बात का गारंटी नहीं देगा कि झारखंड में झारखंडियों का नौकरी, इस बात का गारंटी नहीं देगा कि भविष्य में आप पेपर लीक नहीं होगा, धांधली नहीं होगी, पैरवी से नौकरी नहीं होगा। हम साफ साफ कहना चाहते हैं, झारखंड में पैरवी से नहीं मेहनत से नौकरी हो, झारखंड में पहचान से नहीं योग्यता से नौकरी हो, झारखंड में भ्रष्टाचार से नहीं पारदर्शी से नौकरी हो। अगर हमारा इस बात को नहीं मानेंगे तो आगे चक्का जाम झारखंड बंद करेंगे और यहाँ के नौजवान पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हैं। सीबीआई जांच होगी, हम कह रहे हैं एगो कड़ा कानून बने, जो भी पकड़ा जाता है उसको आजीवन कारावास हो, आजीवन कारावास। यही जो पकड़ा जाता है आजीवन कारावास हो, फांसी हो। और अगर नेता मंत्री तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ सके। रक्षाबंधन को लेकर राजधानी रांची का बाजार भाई बहन के पवित्र प्रेम का गवाह बनता नजर आ रहा है। भाइयों की कलाई पर कौन सी राखी बंधेगी, बहनें इसकी खोज में राजधानी के बाजारों में निकल पड़ी हैं। जिन बहनों के भाई बड़े हैं उनसे गिफ्ट की उम्मीदें हैं, लेकिन जिनके भाई छोटे हैं उनके लिए बहनों ने ही गिफ्ट खरीदने की तैयारी की है। राखी के बाजार से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। कल भाइयों की कलाई पर सजनी है राखी, बहनें आज राजधानी के बाजारों में ढूंढने निकली है राखी। हम आपको दिखला दें कि हम इसमें राजधानी रांची के सर्जना चौक पर हैं और किस तरीके से राखी के बाजार में रौनक है। हर बहन राखी ढूंढ रही है, वो मनपसंद राखी जो भाइयों की कलाई पर सजेगी। भाइयों को क्या पसंद है इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। राखी खरीद लिया आपने? हाँ, अभी खरीदने वाली हूँ, बस पसंद कर रही हूँ। तो कितने भाई हैं घर में? मेरे तो वैसे एक भाई है, बट बहुत सारे कजन्स हैं, तो बहुत सारे भाई हैं। कितने राखी कल बांधनी है भाइयों को? कल तो 10 से तो ज्यादा ही बांधना है। तो कल 10 राखी आपको बांधनी है? हाँ, कल 10 राखी बांधनी है। अच्छा, एक कहते हैं कि कलाई से दिल तक ये रिश्ता पहुंचता है, दिल तक पहुंचेगा? हाँ, पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। अच्छा, भाइयों से गिफ्ट को लेकर क्या रहता है कि भाई से क्या गिफ्ट लेना है? भाइयों से क्योंकि मेरा भाई छोटा है तो मैंने उन्हें हमेशा गिफ्ट दिया है, उनसे लिया नहीं है। तो पर वेट कर रही हूँ कि वो जब अर्न करने लगेंगे तो बहुत सारे गिफ्ट उनसे लेना है। आपके भाई बड़े हैं कि छोटे? मेरा सारा भाई छोटा है। छोटा? हाँ। बोल रहे हैं कि राखी आप खुद ढूंढने निकले हैं? अक्सर ऐसा है ना कि पहले बचपन के दिनों में हमारी बहन बांधिया करती थी, बुआ बांधा करती थी वो बड़ी बड़ी राखियां। आजकल वो विलुप्त हो गई हैं, तो उसी के खोज में समझ में कि दीदी कहाँ है वो राखी, वो बंधन, वो प्रेम, वो धागा साये का वो कहाँ है, उस चीज के रिगार्डिंग हम अभी जो है देखने निकले। तो भाइयों को कल राखी बांधने हैं? जी, कल रक्षाबंधन है, भाइयों को राखी बांधना है। कितने भाई हैं आपके? मेरे 4 भाई हैं। 4 भाइयों को राखी बांधेंगे? चारों रांची में रहते हैं या बाहर से आएंगे? 3 बाहर रहते हैं, एक को ही बांध पाऊंगी यहाँ, बाकी 3 को भेजा है मैंने। गिफ्ट भी मिलेगा? गिफ्ट देखिए, बच्चों भाई की तो उम्र लंबी हो, उससे बड़ी गिफ्ट और कुछ नहीं। कल कितने भाई को राखी बांधेंगे? कल 5। 5 गिफ्ट भी होगा? हाँ, मिलेगा। पिछले साल गिफ्ट क्या मिला था याद है? ऐसे तो हर साल मिला है गिफ्ट। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही कि भाइयों की उम्र लंबी हो, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। हाँ, ये तो है, क्योंकि देखिए हम लोग तो इसीलिए मतलब करते हैं ना कि भाई की रक्षा करें हम लोग को। और भावुक हो गए खून के गहरे रंग से लाल है जो रिश्ता, एक पुकार पर दौड़ा चलाए जो रिश्ता। कुछ ऐसा ही होता है भाई बहन का प्यार, ऐसा ही है रक्षाबंधन। कैमरा संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कच्चे धागे के त्योहार रक्षाबंधन को बाजार ने काफी हद तक बदल कर रख दिया है। कच्चे धागे वाली राखी अब आभूषण की शक्ल में भी नजर आने लगी है। बाजारों में इस बार चांदी की राखी की खूब बिक्री हो रही है। करीब 450 रुपए से शुल्क होकर 1200 रुपए तक में चांदी की राखी बहनों को खूब लुभा रही है। बहनों की माने तो चांदी की राखी को भाई संभाल कर भी रखेंगे और हमेशा उन्हें याद भी रखेंगे। यानी भाई बहन की इस खूबसूरत त्योहार को बाजार में चांदी के इमोशन से जोड़ दिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
समय का दौर बदला, राखी बदली, राखी का रंग बदला, राखी का ढंग बदला, राखी का रूप भी बदला। राखी के बाजार ने इस बार राखी को किस तरह अलग कर दिया है, देख सकते हैं कि कच्चे धागों का यह त्योहार जो है किस तरह चांदी की शक्ल में सामने आया है। और इस बार रांची के आभूषण के बाजार में इस बार चांदी की राखी इस बार आई है और बहनें भी इस राखी को खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं, क्योंकि जाहिर है कि कच्चे धागों के साथ जो राखी, जो चांदी की आप राखी देख रहे हैं, कम से कम भाई से संभाल कर रखेंगे। मतलब ये त्योहार जो है भाई बहन के जो अनुपम प्यार का जो त्योहार है, ये वास्तव में किस तरीके से रिश्तों को सहेज कर रखा जाए, इसको लेकर एक मिसाल पेश कर रहा है। भाई जो होते हैं हर टाइम राखी मुश्किल से 1 दिन 2 दिन इतना ही बांधते हैं, लेकिन अगर चांदी की राखी रहेगी तो कहीं ना कहीं संभाल के ही रखेंगे। तो हर टाइम तो मार्केट से राखी लेते हैं, तो सोचे इस बार कुछ अलग लिया जाए, कुछ यूनिक लिया जाए, थोड़ा चांदी में भी इन्वेस्ट किया जाए। तो इसलिए चांदी की राखी लेने के लिए आए हैं इस बार। कितने भाई हैं आपके? मेरे तो ऐसे पर्सनल हम लोग 2 भाई 1 बहन है, पर बड़े पापा के बेटे भी हैं, तो 5 भाई को राखी बांधते हैं। तो यहाँ से जो आप चांदी की राखी खरीदेंगी, 1 या 5? सबके लिए बराबर 5 कर दूंगी अगर खरीदूंगी तो। हाँ, ये मतलब रेट की बात कर रहे हैं, तो क्या रेट है अगर हम बात करें चांदी की राखी की? स्टार्टिंग आपका 800-1000 रुपया से स्टार्टिंग है राखी का। अगर कम में भी देखना चाहेंगे तो 600 से। हम देख रहे हैं इस राखी की कीमत, ये राखी आपका करीब वही 800 के करीब आएगा। मतलब स्टार्टिंग प्राइस कितनी है इसकी? 600 से स्टार्टिंग। 600 से? यस सर। तो क्या इसकी बिक्री इस बार है राखी में? हाँ, बहुत सारी बिक्री हो रही है, बहुत कस्टमर पसंद भी कर रहे हैं और कलेक्शन भी हमारे यहाँ बहुत सारा आया है। जब भी आपको याद दिलाएगा ये चीज, ये राखी आपको याद दिलाएगी कि वास्तव में ये राखी 2026 वाली थोड़ी खास रही, क्योंकि बहनों ने कच्चा धागा तो बांधा ही, लेकिन धागे में बंधा था चांदी की राखी बंधी थी। तो कुल मिलाकर राखी का बाजार एक रौनक तो है ही, लेकिन बाजार में अनोखी आई है चांदी की राखी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राखी को लेकर रामगढ़ के बाजार में लोग राखी और मिठाई की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। चीनी महंगा होने के कारण मिठाइयों के दाम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। सामान्य लड्डू 250 रुपए और घी का लड्डू 560 रुपए तक, जबकि काजू बर्फी 900 से लेकर 1200 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। जबकि बाजार में 3 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की राखी उपलब्ध है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। लेकर के रामगढ़ के बाजार में गहमागहमी बढ़ गई है। राखी की बात करें तो राखी 3 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक का बिक रहा है, और यहाँ हम लड्डू की बात करें तो 250 से लेकर के 560 रुपये तक लड्डू की बिक्री यहाँ पर हो रही है। कई तरह की यहाँ पर मिठाइयाँ, खासकर बर्फी जो है 900 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक का है, और दूसरी और मिठाई भी यहाँ पर है। चीनी के चलते थोड़ा मिठाई के दाम यहाँ पर बढ़ गए हैं। यहाँ हम सीधे बात करेंगे। हाँ, इधर चीनी के चलते बाजार में ज़रूर प्रभाव पड़ा है रेटों में, और फिर भी बहनें और सब लोग उत्साह के साथ अपने भाइयों के लिए मिठाई जमकर खरीद रही हैं। तो क्या ज़्यादा बिक रहा है? खोवा और काजू और लड्डू पूजा के लिए, ये तीनों तरह के आइटम बाजार में काफ़ी बिक रहे हैं। चीनी के चलते महंगाई थोड़ा बढ़ गई। चीनी और अन्य जो मिठाइयों में काम आने वाला, जैसे बादाम है, पिस्ता है, उन सब की भी रेट में वृद्धि तो है बनिस्पत। हाँ, महंगाई बढ़ी है। देख सकते कुछ बहने हैं। क्या नाम आपका है? रीना कुमारी। मैं लड्डू जी। लड्डू आप? नहीं, लड्डू यही था, भीड़ की वजह से बिक चुका है। कुछ लड्डू है, बहुत सारा मिठाइयाँ है, बहुत ज़्यादा ये जोरदार से। हाँ जी, महंगा तो है। चीनी थोड़ा महंगा है जी, महंगा चीनी भी है। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। खासकर जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को खिलाने के लिए लड्डू ले रही हैं, बर्फी ले रही हैं, और जो राखी का बाजार भी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, और लोग लगातार यहाँ पर राखी और मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। बावजूद इसके महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो भाई और बहन का जो प्रेम का बंधन है, रक्षाबंधन, उसको लेकर के जमकर बाजार में खरीदारी की जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। भाई बहनों का पर्व रक्षाबंधन भावनाओं से जुड़ा त्योहार है। राज्य के सिंगर कलाम के लिए रक्षाबंधन का त्योहार कुछ अलग है। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी कोई बहन नहीं है, लेकिन हर साल उनकी कलाई पर राखी जरूर बंधती है। उन्होंने अपनी बहनों को गायकी के जरिए रक्षाबंधन की विशेष तौर पर शुभकामनाएं दी। कल रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मोहम्मद कलाम रांची के बाजार में निकले हैं। खुद इनकी अपनी कोई बहन नहीं है, लेकिन बता रहे कि भीड़ में कोई चेहरा ऐसा दिख जाता है तो शायद कोई हमारी भी बहन होती। ज़ाहिर है काफ़ी अच्छा गाते भी हैं,
तो रक्षाबंधन पर न्यूज 18 के दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहते हैं और अपनी गायकी के जरिए उन बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता आखिर मजबूत होता है तो कितना गहरा, कितना ज़्यादा मजबूत। बोले कि कुछ गाकर सुनाइए। सबसे पहले तो मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया हूँ। हिंदुस्तान की जितनी माताएं हैं सब मेरी माँ है, हिंदुस्तान की जितनी बहनें हैं सब मेरी बहनें हैं। लेकिन मैं आज खुद ही रक्षाबंधन की तैयारी के लिए निकला हूँ। अब राखी त्यौहार में अपनी बहन को ढूंढने निकला हूँ। शायद मुझे कोई बहन मिल जाए जो मुझे कल राखी बांधे, ताकि मुझे भी लगे कि हिंदुस्तान में वाकई में भाई बहन का भी कोई रिश्ता है। मैं इसे 2 शब्दों 2 लाइन पे ही इसे पूरा करके आपको सुना देता हूँ। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। कभी दिल से तुझे ना भुलाएगा, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राखी रक्षाबंधन बहुत पवित्र त्यौहार है। मेरी तो बहनें हैं बहुत सारी और सब मेरे से बड़ी हैं। मैं सच बताऊँ, बहन का नाम लेंगे मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों कि मेरी जो बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं तो बहनें, लेकिन वो मेरी माँ की तरह है। और सच भी ये है कि मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ ने तो मुझे पाला है, मेरी बहनों ने भी मुझे पाला है और मैं जीवन भर उनका उपकार नहीं चुका। नाम क्या आपका? मेरा नाम एस कुमार है। नजरिया होता है और नजरिया उसकी काफ़ी कीमत होती है कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं, अगर कोई खुद की बहन नहीं हो, लेकिन निगाहों में अगर खुद को तलाश अगर पूरी करने की चाहत हो तो तलाश पूरी भी होती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि मोहम्मद कलाम के कलाई पर कल राखी जरूर सजेगी, कोई ना कोई बहन जरूर मिलेगी जिनकी कलाई पर राखी बांधेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। चाईबासा में वेस्ट सिंहभूम T20 लीग ट्रॉफी का अनावरण हुआ। समारोह में JSCA के सचिव और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी शामिल हुए। रांची में IPL की तर्ज पर T20 लीग आयोजित होने के बाद अब चाईबासा में भी इसकी शुरुआत हो रही है। टूर्नामेंट में 6 फ्रेंचाइजी टीम चाईबासा चैलेंजर्स, चक्रधरपुर रॉयल्स, कोल्हान किंग्स, सारंडा वॉरियर्स, जगन्नाथपुर टाइगर्स और मनोहरपुर लायंस शामिल होंगे। इसमें IPL में खेलने वाले 6 खिलाड़ी भी भाग लेंगे। 22 सितंबर से मैच की शुरुआत होगी, जिसके जरिए क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलने का दावा किया जा रहा है। तो चाईबासा में अब टूर्नामेंट का आयोजन होना है। बता दें कि 22 सितंबर से लीग की शुरुआत होगी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा और वेस्ट सिंहभूम T20 ट्रॉफी का अनावरण हो रहा है। JSCA सचिव सौरभ तिवारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं।